विक्रम ने सामने बैठे शख्स को देखा। अच्छा किया। सामने बैठे शिवम ने बैठक की रिकॉर्डिंग को देखते हुए विक्रम टोकस की क्षमताओं की प्रशंसा की। थैंक यू डायरेक्टर शिवम, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, विक्रम ने विनम्र स्वर में कहा। कई वर्षों तक नितिन रायजादा की सेवा करने के बाद विक्रम ने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। इस प्रकार उसने शिवम के लिए जो भी किया वो अत्यधिक सावधानी के साथ किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गलती से उसे नाराज न कर दे। विशेष रूप से नितिन ने निजी तौर पर कहा कि शिवम जो भी आदेश दे वो विक्रम को हर कीमत पर करना होगा। यदि वो आदेश का पालन नहीं कर सकता है तो उसे इसे रद्द करने की अनुमति मांगनी होगी। हालांकि अगर शिवम संतुष्ट नहीं होता तो उसे रायजादा ग्रुप में वापस लौटने की जरूरत नहीं। इसलिए नितिन विक्रम की तुलना में शिवम के प्रति अधिक सम्मानजनक था। सर, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित की गई अधिग्रहण योजना सुचारू रूप से शुरू हो गई है। वर्तमान में अमिताभ को गहरा धक्का लगा है। अभी भी बहुत सारे व्यापारिक दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विक्रम ने सूचना दी। हालांकि चूंकि अमिताभ और शहर के सिंघानिया परिवार का एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए सिंघानिया परिवार ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उसे कुछ फंड ट्रांसफर किए हैं, जिससे अमिताभ अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुआ है। इस मामले में क्या हमें उन पर एक बार फिर हमला करना चाहिए और एक ही बार में दोनों परिवारों को नष्ट कर देना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। उस चालाक खरगोश के पास बचने के लिए स्पष्ट रूप से कुछ और छेद होंगे। चूंकि नारंग परिवार का बॉस दिल्ली शहर में कई वर्षों से काम कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके कई गहरे संबंध होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। इस प्रकार ये शिवम की उम्मीदों के अनुरूप था कि वो इस तरह के संकट से बचने में सक्षम होगा। वैसे आपको अखिल नारंग के गहने कारखाने के मामले पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। शिवम ने पहले से कुछ सोचा हुआ था, जिसे याद करते हुए उसने कहा, सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाएगा। कारखाने के निदेशक अखिल नारंग को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला के अन्य छोटे शेयर होल्डर्स के जितने ही प्रॉफिट देना सुनिश्चित करें। शिवम ने नारंग के आभूषण समूह को खरीदने के लिए विक्रम के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था की थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से अमिताभ के परिवार के तहत संपत्ति और उसके ससुर के गहने कारखाने के ऋण शामिल थे। साथ ही उसने विक्रम के लिए सभी कारखानों को नारंग समूह के नाम से व्यवस्थित करने और उन सभी को समान प्रॉफिट देने की व्यवस्था की। इस तरह उसके ससुर की ज्वेलरी फैक्ट्री को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला में वापस आने का अवसर मिलेगा। ये बहुत अचानक या स्पष्ट नहीं होगा कि पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचे जा रहे थे। मैं आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य करूंगा, विक्रम ने आश्वासन दिया। सर, क्या निदेशक मंडल में अखिल नारंग के लिए एक महत्वपूर्ण पद की व्यवस्था करवाऊं? आपको इतना स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है विक्रम, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। सॉरी सर, मैं समझता हूं, विक्रम ने उत्तर दिया और जल्दी से अपने संयम को और भी अधिक सम्मानजनक तरीके से समेटा। ये जानते हुए कि शिवम कौन था, विक्रम एहसान करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो करना चाहता था। हालांकि शिवम के मन में स्पष्ट रूप से अपनी योजनाएं थी। इस प्रकार उसे बस वैसा ही करने की जरूरत थी जैसा उसे भविष्य में बताया गया था। उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद विक्रम ने हां में सिर हिलाया। चूंकि विक्रम एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए उसे एक बात बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिवम ने कहा, कल जब आप नारंग एम्पायर जाएंगे तो एक न्यूज बुलेटिन जारी करने के लिए निदेशक मंडल के नाम का उपयोग करें, जिसमें साफ हो कि कंपनी कई रचनात्मक ज्वेलरी डिजाइनर्स और एक मुख्य डिजाइनर अधिकारी की भर्ती करने वाली है। यस सर, विक्रम ने उत्तर दिया। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं और हाँ, आगे की हर खबर मुझे रिपोर्ट करें, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। अगले दिन छतरपुर जिला दृष्टि का घर। कंपनी के लोगों ने घर को फिर से सजाया और परिवार आखिरकार फिर से अंदर आ सका। शिवम ने सबके लिए खाना बनाया, जिसे पूरे परिवार ने मजे लेकर खाया।
ऐसा लगता है कि इस बार हमें स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। हर चीज का कितना संतोषजनक अंत है। भाई साहब के अपने बेटे के साथ गिरने के बाद पिछले वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए दुश्मनों ने उन्हें लात मारने का अवसर ले ही लिया। सिम्मी ने बड़े संतोष के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन हाँ, एक बार मैं खुद मिलकर उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं। अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ अखिल ने कहा, भाई साहब का परिवार बहुत निर्दयी है। उद्योग में लगातार दुश्मन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बार अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण ये सब हुआ। वो इसी के लायक है जो उन्हें मिला, सिम्मी ने अहंकार से फूलते हुए कहा। इस बार नए अध्यक्ष ने हमारे आभूषण कारखाने को कंपनी की औद्योगिक श्रृंखला में शामिल कर दिया है, जिससे हमें भविष्य में शेयर और प्रॉफिट दोनों मिलेंगे। हाय, अब ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा संकट टल गया है। नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में बदलाव ने दिल्ली शहर में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। इसके अलावा निदेशक मंडल में अजीत और उनके बेटे करण के बारे में खबर कुलीन परिवारों में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वो सड़कों पर हंसी का पात्र बन गए। यहाँ तक कि शहर के दैनिक समाचार चैनल ने अपने मुख्य शीर्षक पर निम्नलिखित रिपोर्ट की थी, चौंकाने वाली खबर, नारंग के ज्वेलरी ग्रुप के युवा डायरेक्टर करण को उसके पिता ने बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठक के दौरान अपनी खुद की उल्टी वापस खाने के लिए मजबूर किया। हास्यास्पद खबर सुनकर दृष्टि और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। शुरू में ये सोचने के बाद कि करण द्वारा उन्हें सड़कों पर सोने के लिए मजबूर किया जाएगा, वो घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ को देखकर बेहद हैरान थे। भाई साहब और अजीत को वास्तव में इतने सालों के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में बड़ी समस्या आई है। चूंकि रायजादा समूह के पास शक्ति और प्रभाव दोनों है, ये नारंग के आभूषण समूह के लिए अच्छा कदम है। हालांकि ये निश्चित रूप से हमारे पिता द्वारा स्थापित पारिवारिक व्यवसाय को एक सार्वजनिक व्यवसाय में बदलने की कोशिश है, अखिल ने एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ कहा। अखिल के हाथों में दिल्ली टाइम्स न्यूज़पेपर था। मुख्य शीर्षक में कहा गया कि कैसे नारंग के आभूषण समूह ने निगम के उच्च पदों के बीच एक बड़ा फेरबदल किया था। इसके अलावा अध्यक्ष विक्रम ने नारंग समूह के विकास के लिए एक नई नीति जारी की। अरे, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। नारंग के लिए आपके विचारों के बावजूद क्या आपके पिता ने कभी आपको वो पद या सम्मान दिया? क्या उन्होंने कभी आपको कंपनी के प्रबंधन अधिकार देने पर विचार किया है? सिम्मी ने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना धीरे से कहा, अब से आपके नए आए अध्यक्ष विक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आखिरकार वो कंपनी के तहत छोटे कारखानों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। अब जब आप कंपनी के नाम पर एक छोटे शेयर होल्डर हो, तो अब आप वापस नारंग एम्पायर की बिल्डिंग में जाकर ऑफिस में बैठ सकते हो। सही कह रही हो तुम, अखिल असहाय होकर हंसा। वैसे भी हमारे परिवार के दिन धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। और तभी दृष्टि के चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह थकान नहीं दिख रही थी और आखिरकार परिवार में माहौल काफी अच्छा था। दृष्टि, मैंने समाचार देखा जिसमें कहा गया था कि कैसे नए आए अध्यक्ष विक्रम टोकस नए और यंग लोगों को मौका देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ज्वेलरी डिजाइनर्स हायर करने वाले हैं। और तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो, तो तुम क्यों नहीं इस बारे में सोचती? जो गहने तुमने डिजाइन किए हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। शिवम ने लापरवाही से एक अखबार को पकड़े हुए कहा। तुम तो दिन भर छोले कुलचे भेजते फिरते हो, तो तुम्हें गहनों के बारे में या इस बिजनेस के बारे में कैसे पता? सिम्मी ने शकी अंदाज में पूछा। दृष्टि को इस मामले में तुमसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। शिवम ने बस एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी दृष्टि ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान गहनों और जेड डिजाइन में महारत हासिल की थी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा वो उस स्पेशल करियर को लेकर भी बहुत ही भावुक थी। आखिरकार उसने दृष्टि को अपने कमरे में गहनों के डिजाइन तैयार करने से पहले अनगिनत बार स्क्रैप पेपर की गेंदों के टुकड़े टुकड़े करते देखा था।
शिवम को हमेशा से यही लगा कि दृष्टि ने हमेशा एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देखा था, जो आगे चलकर इंटरनेशनल गहने बनाए। हालांकि दृष्टि उसकी फैमिली के नारंग के आभूषण समूह में केवल एक साधारण कर्मचारी थी। अमिताभ नारंग, जो निदेशक मंडल के प्रभारी थे, उनके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके डिजाइन ड्राफ्ट को हमेशा की तरह कभी भी प्रबंधन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए शिवम ने विक्रम को उपहार के रूप में जीवन भर का अवसर देकर दृष्टि की उस इच्छा को पूरा करने का निर्देश दिया था। दृष्टि ने बुदबुदाया। जैसे ही शिवम के सुझाव ने उसका ध्यान खींचा, शिवम के हाथ से अखबार लेते हुए उसने भर्ती में दिलचस्पी दिखाने से पहले कुछ समय के लिए इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। शिवम का सुझाव बुरा नहीं है, मैं एक बार जरूर तय करना चाहूंगी, दृष्टि ने कहा। ज्वेलरी डिजाइन। लंबे समय तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हमारी बेटी पहले से ही एक विश्व स्तरीय ज्वेलरी डिजाइनर बन जाती, अगर उसे कंपनी में इतने सालों से बहिष्कृत नहीं किया गया होता। सिमी ने गर्व से कहा, बेटा तुझे जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज तक भाई साहब और अजीत के नीचे दबकर खड़े रहना पड़ता था। उनका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। व्यवहारिक तौर पर कुछ और कर नहीं सकते थे। अब उन दोनों के पिक्चर से बाहर जाते ही और कंपनी के विभागों में सत्ता में फेरबदल, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझती हूं, दृष्टि ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस मौके को आजमाने के लिए मना चुकी थी। शिवम ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, दृष्टि, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? अगर नहीं तो मेरे मन में सच में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम ये भी जानते हो कि गहने और जेड कैसे डिजाइन किए जाते हैं? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे बचपन के दिनों में मेरा शौक हुआ करता था। वैसे मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस हुआ है कि मुझे इसके बारे में और जानने का मौका नहीं मिला। शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। प्राचीन वस्तुओं, जेड और गहनों का मूल्यांकन और नक्काशी करने के बाद वो वास्तव में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। जेड और गहनों के अनगिनत टुकड़े देखने के बाद वो कैसे अपने गुरु से कुछ सीखे बिना रह पाता? ओह, दृष्टि ने रुचि के साथ कहा, मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। अपने सामान्य हितों और शौक के उल्लेख के साथ वो अंततः एक दूसरे के साथ एक स्वाभाविक बातचीत शुरू कर सकते थे। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई, शिवम, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवम उनकी बेटी के कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। दृष्टि के जाते ही शिवम भी उठा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो खुद भी मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि आज पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा है। क्या होगा शिवम की इस कोशिश का अंजाम? क्या दृष्टि सच में नारंग ग्रुप में वापस शामिल हो पाएगी? क्या शिवम के इस कदम से दृष्टि और उसके बीच का रिश्ता ठीक होगा और एक नए एहसास का जन्म होगा दोनों के बीच? क्या इन सब के बीच शिवम के साथ उसके सास ससुर के संबंध भी ठीक हो जाएंगे, या अब भी वो उन दोनों के तलाक पर जोर देंगे? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।